ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल कीमती है यूं न जाया करो, अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतज़िर हो खुदा की फ़क़त याद में, भूल कर ना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें, सभी बातों से और मन को साइलेंस कर देखें क्या चल रहा है, कैसे संकल्प हैं, कैसी फीलिंग्स हैं।
ना हटाना है, ना बदलना है। बस साक्षी हो, देखते जाएं। से रोड पे आती जाती हुई गाड़ियां, ऐसे मुझ आत्मा के भीतर के संकल्प, अपने मीठे बाबा के साथ बस देख रही हूँ। न फीलिंग्स को बदलने की चाह है, कुछ नहीं। बस देखती हूँ और अपने बाबा की ओर अपना सारा टेंशन, वो आनंद का सागर, और मैं धीरे धीरे उस आनंद से भरती जा रही हूँ। संकल्प घटने लगे हैं, शांत हो रहा है। इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं और मेरा बाबा, और इसी संकल्प में स्थित हो आज की छोटी सी मुरली कर लेते हैं। हाँ, आज की मुरली है, एक सेकेंड। हाँ, टाइटल 7/2/1976 की। ठीक है। टाइटल है महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति। नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था। ये सीन डिसाइडेड है मूवी में, है ना। जैसे मूवी दोबारा देख रहे हैं तो वही सीन चल रहा है, नथिंग न्यू। पहली बार देखा थोड़ी हैरत हुई होगी, नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता है, होना था, होना है, होना हुआ, है ना। समाप्ति। बाप दादा की सही योगिनी, अथक सेवाधारिणी, विश्व कल्याणी दीदी जी से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले। हम्म हम सब बच्चों से बाबा कह रहे हैं, महारथियों की महान स्थिति की विशेष निशानी, जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वह क्या होगी। कैसे पता चले कि हम महारथी हैं, घोड़सवार हैं, प्यादे हैं। हम्म, एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे ना, कोई भी सीन जीवन में आ रहा है, मन के भीतर आ रहा है ना, सबसे बड़ा तो मन के भीतर है। उस पे जीत लिया तो बाहर का तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता, है ना। बाहर का भी अंदर ट्रिगर करता है, कैसे, संकल्प के माध्यम से, है ना। संकल्प पहले आता है और फिर उसको हम लाइट देते हैं, हाँ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे किया, पूरी स्टोरी बन जाती है ना। तो भीतर अगर मैंने देख लिया, हम्म,
एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर रिपीट हो रहा है ना। जो ड्रामा में है वो हो रहा है। मैं सोचूं, मैं डरूं कि होगा, फिर हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, इससे कुछ होना जाए, जो ड्रामा में है वो होना है ना। ये कब बदलेगा, नहीं बदलेगा, पता नहीं क्या होगा, मेरी सोचने से क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है? नथिंग न्यू, है ना। अब डायरेक्टर ने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है, अब जो है उस पे तो चलना है, एक्टर को एक्टिंग करनी है ना। कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा, ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। हम्म, पहले भी ये सीन देखी है, अब फिर रिपीट हो रही है। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, है ना। कल पहले भी ये सेम टू सेम हुआ था, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी। कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। पापा ने कहा ना, मक्खी भी क्रॉस हुई तो फिर हो गई। लेकिन जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है ना, वैसे कल पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि एक सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है ना। याद रहता है ना, 1 मिनट पहले क्या हुआ। तो पापा ने कहा ऐसे याद रहेगा कि कल पहले भी हुआ था, है ना। अब मन के भीतर भी मैं कहूँ ये संकल्प क्यों आ रहे हैं, इतना बाबा ने ज्ञान दिया, ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, अब भी मन क्यों उदास हो रहा है ना। नथिंग न्यू, स्क्रिप्ट है ये भी, अपने अनुसार चल रही है। मैं कौन हूँ? एक साक्षीपन। हम्म, माने मैं अलग हूँ, ये सारा मेरी स्क्रीन पे है, मैं इस स्क्रीन में नहीं हूँ, ये मूवी चल रही है ना। सपन है, उसमें ये सब कुछ चल रहा है। दूसरा, त्रिकालदर्शी, है ना। कल पहले, अभी और आगे, यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश, ताजी रहेगी। साक्षी माने मैं अलग हूँ। दूसरा, त्रिकालदर्शी, जानती हूँ ना मैं ये थॉट हूँ, ना मैं वो थॉट हूँ, ना वो फ्यूचर का थॉट हूँ। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा, कोई भी कितने भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण बिल्कुल छोटी लगेगी, है ना। हनुमान बड़ा हो गया, अब वही पहाड़ वही सागर अब छोटा है ना। मैं जब अपनी स्मृति में बाबा के साथ साक्षी होके बैठ जाती हूँ कि मैं इस रोल का हिस्सा नहीं हूँ, अब वो छोटी लगेगी, है ना। किसी और की सेम परिस्थिति हो, वो आके पूछेगा, मिनट में कह देंगे ऐसा कर लो, है ना। पर जब मेरी लगती है, मैं उसका हिस्सा, मैं लग जाता है, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, है ना। तो जब मेरी स्टेज ऊंची हो जाएगी तो वो परिस्थिति छोटी हो जाएगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना। ऊपर जहाज से देखो यही घर कितने छोटे नजर आएंगे। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है ना? कितना बड़ा यहाँ से कारखाना है, ऊपर से देखेंगे छोटा सा एक खिलौना। Sorry। इसी रीति महारथी का महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात बड़ी अनुभव नहीं होगी। तो महारथी अर्थात पापरिका का साक्षी त्रिकालदर्शी, है ना। नथिंग न्यू। महान पुरुषार्थ की ये दो निशानियां हैं जिसको दूसरे शब्द में कहा जाता सूली कांटा अनुभव होगी, है ना। शरीर भी छूट जाए तो भी मैं आत्मा तो अजर अमर हूँ, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ढूंढ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर छूट जाएगा, नया मिल जाएगा। हाँ,
ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी, जो होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। क्या, क्यों, कैसे, इसमें नहीं होगा, है ना, सोल्यूशन की तरफ होगा। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेंगे, जो कर्म होगा, वह सिद्ध होने वाले होंगे, है ना। परफेक्ट बोल निकलेंगे, कम बोलेगा, धीरे बोलेगा, जो एक्यूरेट है वही बोलेगा, व्यर्थ नहीं होंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करेंगे, किससे मदद लेंगे, ये क्यों हो रहा है, नहीं। महारथी की निशानी है, विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त, है ना। अब विकर्मों का कैसे, अब मन के अंदर देखते हैं, ठीक है। मेरे मन के अंदर संकल्प आ रहे हैं, है ना, पहले वही मुझे ट्रिगर कर रहे थे, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ। अब मैं उसको भी साक्षी होके देख रही हूँ बाबा के साथ, है ना, पर उनको टच नहीं कर रही, मैं नहीं लगा रही, तो वो आते जाते गाड़ियों की तरह चले जाएंगे, है ना। तो अब वो कर्मों का खाता समाप्त। अब मैं उसके दुख में नहीं आई, सामने से भी कोई व्यवहार ऐसा कर रहा है, मैं उसके दुख में नहीं आई, है ना। मैंने उसे सामने प्यार दिया, तो मेरा वो खाता समाप्त हो गया। तो विकर्मों का खाता भी समाप्त, हम्म, व्यर्थ का खाता भी समाप्त। क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कहा, मुझे क्यों डांटा, मुझे क्यों कहा, फुल स्टॉप। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता समाप्त होगा, है ना। पावरफुल तरीके से वो मैदान में उतरेगा। क्या, क्यों, कैसे, कौन, ये नहीं करेगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। नजर से निहाल करने की सर्विस शुरू की है। एक है महादानी, दूसरे हैं वरदानी, और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। ठीक है। तीनों ही विशेषताएं एक में है, या कोई विशेषता किसी में, कोई किसी में। हम्म? महादानी है ना, दृष्टि से ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। वरदानी, बोल से जो निकले वो सिद्ध हो जाए। और तीसरे क्या है, विश्व कल्याणी, है ना, कर्म से औरों का कल्याण करे। तो महादानी सबसे पहली स्टेज है ना, दृष्टि से ही, संकल्प से ही सामने वाले को प्राप्ति हो गई। वरदानी, मुख से जो बोल निकले वो प्राप्ति करा रहे हैं। विश्व कल्याणी, तीनों ही विशेषताएं एक ही में है, या कोई विशेषता किसी में, कोई किसी में। किसी को वरदानी रूप का पूजन है, किसी का विश्व कल्याणी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फर्क क्यों है। किसी माता को वरदानी कहते हैं, किसी को विश्व कल्याणी कहते हैं, तीनों ही होंगे, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई में किसी बात में, कोई में किसी बात में, कोई में किसी परसेंटेज का महत्व ज्यादा होगी। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति, तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। हम्म? कर्मों की गति, ठीक है, जो कर्म करेंगे वो प्रारब्ध, ठीक है, वैसा फल पाएंगे। और प्रारब्ध की गति, कितना भाग्य बना रहे हैं। तीसरी है गायन और पूजन। जैसे कर्मों की गति गुह्य है ना, सडनली सामने से आता है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अब होना तो है ना। बाबा ने कहा जो मेहनत करे हो भाग्य तो मिलना है। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी, उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क, संबंध ऐसे ही होता रहेगा, जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। हम्म? है ना। आत्मा किस थॉट को पावर दे रही है, मैं कौन हूँ, है ना। तो अगर वो आत्मिक स्वरूप में बिल्कुल डिटैच साक्षी बाबा के साथ बैठी हुई है ना, फिर हर कार्य हो रहा है, तो उनका हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प ऑटोमेटिकली वो देवता, महादानी, वरदानी उस टाइप का होगा, है ना। और वरना जो जिससे पहचान बनाई हुई है वो होगा, है ना। तो पता चलेगा, परख सकेंगे। आसपास मेरी सृष्टि जो है ना, बाहर वो बदल रही है खुद ही। भीतर बदलेगा, बाहर स्वतः बदलेगा, बाबा ने कहा उससे पता चल जाएगा। हाँ, कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा।
है ना। अच्छा, वाणी का मूल तत्व क्या है? जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे कोई भी चीज को देखो तो छोटी नजर आती है ना, इसी प्रकार महारथी की महान पुरुषार्थ के सामने कोई भी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी, है ना। लग रहा है बहुत बड़ी बात है, क्या करूं कैसे करूं, मन परेशान है, उदास है, दुखी है, टर्न अराउंड, देख लो बाबा की तरफ, मूवी चल रही है, पापा के साथ बैठ के देख लो। पासिंग सीन है, नथिंग न्यू, फिर से पास हो जाएगा। हाँ? सूली कांटा अनुभव होगी। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त है ना। आप बाबा के साथ उस कंबाइंड स्वरूप में हो तो आपके स्वतः ही विकर्म माने सामने जो भी आ रहा है, अब आप इतने बड़े महावीर बने हुए हो कि वो आपके लिए चूंटी के समान है, खिलौना है ना। तो विकर्म समाप्त हो रहे हैं, व्यर्थ क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, नहीं है ना। पूरी तैयारी है। महारथी की मुख्य निशानी कोई भी बात नई नहीं लगेगी। हाँ, जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात स्पष्ट रूप में रहती है ना, वैसे कल पहले की बीती हुई सीन भी स्मृति में होगी। आ रहे हैं संकल्प मन के अंदर, दुख, फीलिंग, चिंता, कल पहले भी हुआ है, होने दो, है ना। ये भी एक फिक्स्ड स्क्रीन है, मैं इसकी रचयिता नहीं हूँ, ऑटोमेटिक फिक्स्ड है ना। मैं अपनी रचना कैसे करूंगी, मैं बाबा की तरफ टर्न अराउंड कर लूंगी। हम्म। तो महारथी एक तो साक्षी होगा, दूसरा त्रिकालदर्शी होगा, है ना, बिल्कुल अलग, उस ड्रामा से, उस सीन से कोई प्रभाव नहीं। और तीसरा त्रिकालदर्शी, जानती हूँ, पास्ट भी मन का देख रही हूँ, फ्यूचर की चिंता कर रहा है वो भी देख रही हूँ। हाँ, पर मैं, ना वो फ्यूचर है, ना वो पास्ट है, ना कुछ, तीनों कालों से न्यारी, मैं सचेतन आत्मा। हाँ, अपने बाबा के साथ उनकी गोद में बैठकर, ये जो भी भीतर मूवी चल रही है, बाहर मूवी चल रही है, सारी मूवी को देख रही हूँ, पर मैं जानती हूँ मैं अपनी माँ की कोख में हूँ, है ना। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं छू सकता और मुझे कुछ करना भी नहीं है, सब मेरी माँ मेरे लिए करेगी, मुझे बस उनकी कोख में आनंद से बैठे रहना है, बाकी उनका कार्य है। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। मैं वरदानी मर्दानी विषय कल्याणकारी। जो बाबा बता संकल्प आएगा, बातें भी आएगी, कोई ऐसा सीन भी आएगा, मैं ये नहीं हूँ। ये तो पहले आता है, अभी आ गया, मैं ये नहीं हूँ। संकल्प आएगा, बातें आएगा, कोई सही ना, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ये करूँ, मन आने में दो, आएगा सीन ऐसे। है ना, ये भी एक थॉट है ना, ये भी एक हाँ संकल्प है, आने दो। मैं हाँ, कौन? आने दो। गाड़ी नहीं आती है जाती है, आने दो आने दो। बाबा बोलता मैं इससे परे हूँ, मैं इससे परे हूँ। देखो ऊंची पहाड़े पे बैठी है, ऊंची पहाड़े पे बैठी है तो नीचे चीज कोई कितनी छोटी लगती है। हाँ, मैं इससे परे हूँ। ऐसे जो संकल्प आता है, बातें आते हैं, परेशानी क्यों क्यों क्यों, कैसे क्या, हूँ इससे परे हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ। तो बाबा के साथ का अनुभव करो। हाँ, ये तो पहले आती, ड्रामा का रोल है, रोल तो पहले, ये तो सीन पहले आया गया, वो आने दो। बाबा बोलता हूँ मेरे बाबा के साथ हूँ, मैं अपने फिर मैं सत्ते में पहले हूँ। भी ये सेम रिपीट हो रही है, वही चल रही है, वो मैं वही चल क्यों रही है, चुप? मूवी वही चल रही है। मैं अपने सत्ते में हूँ, अपनी इस आत्मक स्थिति में स्थित हूँ। मैं मेरे बाबा के साथ में हूँ, बाबा की कुत में हूँ, बाबा की बस माँ की गोदी में बैठी गई हूँ, माँ की गोदी में हूँ, बाबा के आनंद में हूँ। तो मेरे को कुछ नहीं गया, आएगी जाएगी, आता है संकल्प, आता है, बातें आते हैं, बस ये हाँ, सारा मूवी का ड्रामा पासिंग पहले सीन आया है, था, रोड अभी पे आ गया। गाड़ियां चल रही हैं, मैं बस देख रही हूँ, है ना। हाँ, मुझे हूँ मेरे गाड़ी की पिता सवार के नहीं साथ होना, देख रही हूँ। मैं मेरे बाप। बिल्कुल अलग। और ये सामने जो भी सीन है वो बिल्कुल अलग है ना। पहले भी ये गाड़ी पास हम्म, हुई है, फिर पास होगी, होने दो। लाल कलर की है, नीले कलर की है, जैसी है, होने दो। बाबा के साथ देख रही हूँ, और महारथी, है हम्म, ना, बिल्कुल अलग साक्षी हूँ उस सीन से, उस परिस्थिति से। अब मुझ पे उसका प्रभाव नहीं है,
है ना। मन के भीतर भी जो हम्म, भी चल रहा है उसे हटाने की कोशिश नहीं है। आने दो, पासिंग सीन है, मूवी है, चल रही है, पहले भी हुआ। हम्म, हाँ? मैं महादानी, सही। है ना, जब मैं सामने वाले के हम्म, व्यवहार को नहीं देख रही, अपने पावरफुल उस सर्वशक्तिवान के साथ उस स्मृति में हूं, तो वही मेरा उसके लिए महादान हम्म, रहा है ना। और हाँ वाणी ना। से कर रही हूँ तो वो वरदान रूप में बन रहा है, क्यों ज्यादा बोल नहीं बोल रही, ज्यादा संकल्प नहीं कर रही, तो मेरा एक एक संकल्प, एक एक बोल शक्तिशाली है, और विश्व कल्याण जो भी कर्म होगा उससे किसी का भला होगा। जब हाँ, मैं मैं क्षमा महादानी वरदानी हूँ। बस मैं ये महादानी वरदानी हूँ, तो पैसे चलने दो, आने दो। मैं तो मेरे पिता के साथ हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं आत्म स्थिति में होने दो, हूँ। सामने वाला डांट रहा है, लड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, करने दो। रोल है, पहले भी किया है, अब भी करेगा, नहीं बदल, अभी रहने दो। ऐसे समझते हो, करने दो, बोलने दो। मैं कम बोलती हूँ, उसको ज्यादा बोलता है तो बोलने दो, बोलने मेरे को क्या करेंगे बस। मैं मेरे आनंद में हूँ, मैं मेरे प्यार में हूँ, मैं अपने में सत्य में हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ, तो सुख शांति आनंद प्यार से अंदर है, अंदर बाहर का नहीं ढूंढो, अंदर का ढूंढो। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बाबा तो इतना इतना प्यार देता है, सुख शांति आनंद प्यार बाबा से, पवित्रता, पवित्रता से बाबा से मिलती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये बाकी लोग शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, आप बस मेरी गोदी में बैठा जाओ। जैसे हाँ। माँ बच्चा में बैठ जाता है तो उसको जैसे कुछ भी नहीं करना होता, जो कुछ करती है उसकी माँ ही करती है उसकी। ये बस यही समझ के जो कुछ भी करेगा वो मेरा बाबा ही करेगा। ना पास्ट का, ना फ्यूचर का, ना वर्तमान का, किसी का भी बिल्कुल डर नहीं, निश्चिंत। हाँ। किसी बात का डर नहीं। सीन है जो पहले भी सीढ़ी चली थी और अभी वही रिपीट बार बार वही लिखते हो। वाकई भी होता था ऐसे, जैसे उसने क्यों बोला तब आप तो ज्ञान बाबा का सुना है तो जो बोले जिसको बोलने बोलने दो, मुझे कुछ नहीं लग रहा। मेरा जो बाबा है, मैं बाबा के साथ हूँ। और शांति दीदी बहुत ही अच्छी लगेगी। हाँ, है ना। और जी सती शांति। बहन। और हाँ, बाबा जैसे थोड़ा बोलता है तो थोड़ी देर भी वो लगता है, फिर भी हम संभल जाते हैं। अभी बाबा ने इतना हमें समझा दिया है, इतना समझदार बन गए कि अभी संभल जाते हैं। भी बोलता है हमें थोड़ा हाथ जाहिर करते हैं, फिर बोलेंगे चलो बोला तो ना किया, हम रहना है। बस हम तो चुप रहते हैं। बस ये बात है कि अभी ये कि ड्रामे का सीन है, हम समझते हैं बस यही है, तो ये जो होना है वो तो होगा ही। तो इसलिए फिर हम चुप हो जाते हैं, फिर बोलते नहीं है। अगर कोई बोलता भी है बोलने दो, चलो हमें क्या लगेगा। लेकिन अभी ये ना बाबा ने हमें इतना होशियार कर दिया है कि हमें अभी बहुत समझ आ गई है कि अभी कुछ समझ संभल जाते हैं हम। ऐसे नहीं कि पहले गिर जाते थे, अभी गिरते नहीं है। अभी बाबा के बच्चे शेर बन गए हैं तो अभी संभल जाते हैं, अपने आप को बता लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है। नथिंग न्यू, सीन है, पास हो जाएगा, गाड़ियां भी जा रही हैं, क्रॉस हो जाएगी, मैं अपने आनंद में हूँ बस। मेरी माँ का जिम्मा है, वो मुझे खाना देगी, वो मुझे पिलाएगी, वो मुझे खिलाएगी, वो मेरे से बातें करेगी, मैं बस उसको बोलती जाती हूँ एक एक बात जो आ रही है। हम्म? मैं नहीं लगा रही, छूना नहीं है उसको बस। त्रिकालदर्शी साक्षी मास्टर सर्वशक्तिमान। जी। और कोई शेयर करेगा। छोटी सी मुरली थी। जी शांति बहन। ओम शांति। सामने वाला ही बदले, पर वो सामने वाला बदले न बदले, हमें खुद बदलना मैं बदल चाहिए। जाऊं, कल बाबा ने कहा था ना, वेट नहीं करना है वो बदल जाए, खुद को बदलना है अपनी बस बदलाव सोच। लाने होंगे तो बस अंदर में शांति भी है। नहीं तो हम्म। फिर अंदर यही होगा ना, ये बदले तो अंदर व्यर्थ होगा, कब बदलेगा।
कब होगा, ये होगा, वो होगा, अब तक नहीं बदला। अब पता है मुझे बदलना है, तो वो व्यर्थ चलेगा ही नहीं। हाँ, तो बस वो परेशानी वरेशानी सब चली जाती है, बस अपने में बदलाव लाना है, हाँ, बस बाबा कर। आज भी बाबा ने कहा ना, अंदर चेक करो, है ना। देखो, अगर मैं अंदर से अपनी बिल्कुल साक्षी और उस स्टेज में हूँ, तो आसपास की खुद ही बदल जाएगी सृष्टि, है ना। पर मुझे उसकी कामना नहीं रहेगी। ठीक। नथिंग न्यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हमें ये शिक्षा दी है, बस इसी पे चलते रहे। जी। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। और कोई करेगा शेयर? नहीं तो गीत सुना दिए। गीत सुनाएंगे? सुन चला है माँ बहन। कौन सा? जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जी। ये सब। ऐसे बाबा पे सौंप देना तो बस कोई चिंता नहीं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से
विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। है ना। बाबा पे विश्वास है तो कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। और जब निश्चिंत होके उस पे छोड़ देते हैं तो उसका कार्य होता है ना। हमें बस खाली हो जाना है उस पे सौंप के। थैंक यू बाबा। और कोई शेयर करे तो एंड करे। शांति कर मिलते हैं। शांति हो।